जय हिंद। मैं मोहम्मद जावेद एडवोकेट। वाह, क्या देश हमारा बनता जा रहा है, जिस देश में हर लोगों को अपने अपने धर्म की मान्यताओं और अपने उसको प्रचार प्रसार करने की मान्यता है। उस देश में आज के समय में आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। ऐसी हमारी देश की व्यवस्था बनती जा रही है। आखिर क्या कारण है जो अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भी लोग उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में साफ साफ ये बात कही गई है कि सभी को अपने धर्म की के बातों को प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आजादी है। इस किताब को आप जानते हैं, इस किताब का नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आर्टिकल के 25 को हम आज आपको पढ़कर और इसमें लिखी हुई बातों को सुनाएंगे। इस आर्टिकल 25 में कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका अंग्रेजी भी बता देते। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कहता है क्लॉज 1, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो उसको अंतःकरण अंतःकरण यानी अंतःकरण आंतरिक रूप से स्वतंत्र है धर्म का प्रचार करने के लिए, आचरण उसके मान्यताओं को मानने के लिए। क्लॉज 2 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रदत्त प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वाचित नहीं करेगा जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनिमय या निबंधन करती है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रचार प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का एक अंग समझा जाएगा। तो हर धर्म के लोगों को यह आजादी दी गई कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार को करना, अपने धर्म की मान्यताओं को मानना, उनकी बातों को दूसरे तक पहुंचाना शांतिपूर्ण ढंग से। तो यूपी के कानपुर शहर से ऐसा न्यूज आ रहा है कि वहां के 25 लोगों पर एफआईआर हो गए। क्या अपने धर्म का प्रचार करना भी इस देश में एक गुनाह हो गया है, एक अपराध हो गया, एक क्राइम हो गया है? सोचने वाली बात है। लोगों की मानसिकताएं कहां तक गिर गई है, इसके पीछे की राजनीति को समझना होगा। हम शुरू से अपने आसपास के लोगों को सिखाते आ रहे हैं, अपने जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, कि राजनीतिक चीजों में मत फंसे। ये आपको कभी भी पर्सनली, निजी तौर पर फायदा नहीं पहुंचा सकते। सामुदायिक रूप से अगर हम सब आम जनता एक रहेंगे तो हमारा समाज का विकास होगा। धर्म का प्रचार प्रसार करना सभी की अपनी इच्छा है कि वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की पूजा करे, उस धर्म का प्रचार प्रसार करे, मंदिरों में जाकर पूजा करे, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। लोग क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है कि आप अपनी उसी के तहत कोई भी व्यक्ति बोल सकता है।
तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गलत बात नहीं है। तो आखिर क्यों आई लव मोहम्मद का प्रचार प्रसार करने पर लोग एफआईआर तक कर रहे हैं? इस राजनीतिक को समझो, ये राजनीतिक हमें बहुत नीचे वाली स्तर पर ले जाएगी और लोगों के बीच मतभेद फैला सकता है। आज के समय में राजनीतिक सामाजिक स्तर पर घटिया लेवल पर पहुंच गया है। हमको समझना होगा, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिला को, अपने जनपद को, अपने गांव समाज को अगर विकसित करना चाहते हैं तो हर एक तबके के लोगों को एकजुट होना होगा, तभी जाकर हमारा गांव, समाज, प्रदेश, देश विकसित होगा। कोई अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, करने दीजिए, आपसे उसको पर्सनली नुकसान नहीं ना पहुंच रहा है। आई लव मोहम्मद लिख देने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। आई लव सिया राम लिख देने से, आई लव राम भगवान लिख देने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता है, समझिए इस बात को, और ऐसी वाहियात राजनीतिक में मत फंसिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाज की उन्नति चाहते हैं तो अपने काम से ज्यादा मतलब रखें। अपने देश की उन्नति के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को कानूनी ज्ञान दें, क्योंकि आज के समय में भ्रष्टाचार इसीलिए फैली हुई है कि हमें कानूनी ज्ञान का अभाव है। ज्यादा विशेष हम नहीं कहेंगे। हम हर बार लिखेंगे मोहम्मद, हम हर बार लिखेंगे या रसूल, तुम्हें जितना है दम आओ हमसे लड़ो। हम हर बार लिखेंगे, तुम जितनी बार एफआईआर करोगे हम हर बार लिखेंगे।